16 को 2 की पावर क्या होता है 4 ही होता है। यदि 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो ये कितना होता है 2 2 कितने हो गए 4 4 2 कितने हो गए 8 8 2 कितने हो जाएंगे 16। तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 16 हो गई। 2 की पावर कितनी 4 क्या होता है आपका 16 उसकी होल पावर कितनी दी गई है 3 फिर 2 की इनटू में 2 की पावर कितनी है 5। आपको ये पता है यदि ब्रैकेट्स लगे होते तो वैल्यू किस में आती है इनटू में ब्रैकेट्स लगे होते तो वैल्यू किस में आएगी इनटू में। तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे बोलो कितना होगा 12 होगा तो 12 लिख दिया इनटू 2 की पावर कितनी है 5। तो ये पता है दोनों के बेस क्या है सेम। यदि दोनों के बेस सेम होते तो पावर क्या कर देते अपन 8 कर देते दोनों को 8 कर दो कितने बजाएंगे तो 2 की पावर कितनी जाएगी 17 2 की पावर कितनी हो गई आपकी 17 हो गई। ठीक है ऐसे ही और भी क्वेश्चन मान लो आपको दिए गए यहाँ पे लिख दिया 125 की पावर 5 और इनटू में आपको दिया है 25 की पावर 3 और आपसे बोला है इसको सोल्व करो। फिर आपको दे दिया 32 की पावर 5 और इनटू में आपको दे दिया 8 की पावर 3 और आपसे बोला इसको सोल्व करें। फिर आपको क्वेश्चन दिया है 64 की पावर 3 और इनटू में आपको दे दिया है 8 की पावर 3 और आपसे बोला है इसको सोल्व करके बताएं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 27 की पावर है 3 और इनटू में 3 की पावर 9 की पावर ले लेते हैं 9 की पावर आपको दे दिया इनटू में 9 की पावर कितना है 5 और इसको भी क्या करना है आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है इनके सबके बेस क्या होना चाहिए सेम और बेस भी क्या बनाना है आपको मिनिमम। तो मुझे आप ये बताएं 125 को 25 की पावर में कुछ लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर कितना होता है 125 का स्क्वायर कितना होता है हाँ 625 होता है। ये तो मतलब 25 तो नहीं बना सकते आप बेस और जब 25 नहीं बना सकते आप बेस तो बता बेस क्या बनाएंगे आप मिनिमम क्या बनेगा फिर 5 25 को आप क्या लिखते हैं 5 का स्क्वायर उसकी भी क्या लिख देंगे आप होल पावर। ठीक है 125 को क्या लिखेंगे आप 5 की पावर 3 और उसकी होल पावर क्या लिख रहे हैं लिख रहे हैं। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर बताओ 5 3 कितना होंगे 15 फिर 3 2 कितना होंगे 6 दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे आप 8 करेंगे 15 प्लस 6 कितना होगा 21 तो 5 की पावर कितना आ जाएगा 20 बना जाएगा। बना लोगे ठीक है पीछे कर देते हैं इनको नोट कर लो आप। ठीक है आपका नया टॉपिक चालू हुआ सर्च सिंथेसिस। ठीक है ये फर्स्ट 5 का क्यूब कैमरा हिल रहा है गुड मॉर्निंग साइड से कोई ना एसी से आ रहा वो एसी से हो रहा होगा ना इसको बंद करो बंद करेंगे नहीं कर चलिए नोट कर लिया चले आगे। ठीक है अभी नहीं किया
ठीक है, अभी भी हिल रहा है। इसको एक काम करो, थोड़ा पीछे कर लो, स्लो कर लो, स्लो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसी से हो रहा हो, इससे नहीं, अब नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट कर दें। ठीक, चलिए बनाइए इनको, बनाओ इन क्वेश्चनों को। 3 क्वेश्चन आपको दिए, बस तो हो ही गया था आपका। ठीक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है आपका। सबसे पहला काम हो बेस को सेम बनाना हो। बेस भी आपको क्या छोटे से छोटा, ये ध्यान रखना है आपको। आपको पता है 32 है, उसकी पावर कितनी है 5, और 8 की पावर भी कितनी है आपकी 3 है। अब आपको ये पता है 32 8 की पावर में कुछ भी नहीं होता, तो फिर आप क्या करें, उसको ब्रेक करें, और ब्रेक करेंगे छोटे से छोटे नंबरों। छोटे छोटे नंबर हम देखो, यदि 4 में हो जाए तो, 4 में नहीं होता तो फिर आप किस में उसको ब्रेक करेंगे, आप 2 में। तो फिर 2 की पावर में जो भी नंबर बनेगा आपका, वो फिर आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 की पावर 31। ठीक है, लिख देते हैं। यहाँ आया आपका 2 की पावर 31। ठीक है, थर्ड का आंसर बोले 2 की पावर 29। सेकंड का आंसर 29 आ रहा है। कौन है, पूजा प्रजापति। ठीक, चेक करते हैं फिर अलग अलग कैसे आ रहे हैं आंसर। थर्ड का आंसर बोले 8 की पावर 9। ठीक है, 8 की पावर लिख दिया, कितना 9। ठीक है, फोर्थ का आंसर बताएं। 3 की पावर 19, 3 की पावर 19, कितने की 2 की पावर 2 की पावर 30, इसी का 2 की पावर 27 भी लिख दिया। कितना है 2 की पावर 34, 2 की पावर 34। चलो आप देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है सही। मुझे ये बताओ, इस 32 को 8 में ब्रेक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। 8 के बीच में कुछ होता है नहीं होता। फिर आप इसको ब्रेक किस में करेंगे, 2 में। 2 में ब्रेक करेंगे, 32 क्या होता है 2 की पावर, और उसकी और पावर कितनी है 5 है, इंटू 8 की पावर कितनी है 3, तो 8 को भी किस में ब्रेक करेंगे आप 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर कितनी 3, और उसकी और पावर कितनी है 3 है। बोलो 5 5 कितने होंगे 25, 2 की पावर कितनी हो गई 25, इंटू 2 की पावर कितना होगा 9, और 25 में 9 जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 30, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 34। ये आपका राइट आंसर हो। ठीक है, देखें 31 कैसे आ रहा था, क्या गलती कर दिया आपने कैलकुलेशन में। चलिए इसको देख लेते हैं। देखो इसको 8 में ही ब्रेक कर सकते हैं और 2 में ही ब्रेक कर सकते हैं। तो आप देखें बड़े से बड़ा 64 स्क्वायर, उसकी होल पावर कितनी है 3 है। ठीक है, लिख दिया। और फिर इंटू में, आप क्या करेंगे 8 की पावर कितनी है 3, या इंटू में लिख देंगे 8 की पावर 3। बोलो 3 तो कितने होंगे 6, 6 और 3 कितने हो गए 9, 8 की पावर कितना हो गया, ये क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 की पावर 9। और यदि इसको ही कन्वर्ट करना है आपको 2 की पावर में, तो फिर कैसे करेंगे, 8 को क्या लिख सकते हैं आप 2 की पावर 3, उसकी होल पावर कितनी होगी 9, 9 3 कितना होंगे 27, 2 की पावर कितना होगा 27। तो ये भी ध्यान रखना है 30 आंसर नहीं होगा, 2 की पावर क्या होगा 27, फिर आपका राइट आंसर होगा। इस पे जाते हैं, मुझे ये बताओ 27 को क्या लिखेंगे आप 3 की पावर 3, 3 का क्यों होता है, उसकी पावर भी कितनी है 3 है। और 9 को क्या लिखेंगे आप 3 का स्क्वायर, उसकी होल पावर कितनी है 5 है। बोलो 3 3 कितना होता है 9 होता है, तो 3 की पावर कितनी होगी 9, इंटू में इंटू लगा दिया। ठीक है,
ये 5 तो कितने होंगे 10, तो 3 की पावर कितनी हो गई 10, और 3 की पावर हो कितनी जाएगी 9। तो राइट आंसर क्या आएगा 3 की पावर 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बन जाएंगे क्वेश्चन, चले आगे लिखे कुछ। हाँ देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 8 हाँ दो अपन इधर से कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इधर से करना हो स्टार्टिंग से कर दो में। ठीक है, स्टार्टिंग से कर लेते हैं। आ जाइए। देखो यदि आप दो में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले मुझे बताओ 64 2 की पावर कितना होता है 6 ही होता है। 2 की पावर 5 कितना होता है 32। 2 की पावर कितना लिख दिया आपने 6, उसकी होल पावर कितनी है 3। ठीक है, और फिर 8 को क्या लिखेंगे आप 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 3 लिख रहे हैं। ठीक है, 2 की पावर 1 क्या लिख देते हैं 3 लिख देते हैं, उसकी होल पावर कितनी है 3 है। ठीक है, बोलो 6 3 कितने होंगे 6 3 कितने होंगे 18। 2 की पावर 18 इंटू 3 3 कितने होंगे 2 की पावर कितना 9। 18 प्लस 9 कितना होगा 27। तो 2 की पावर कितना जाएगा 27 आंसर है। ठीक है, कैसे ही करें आप, बेस सेम बनाए 2 बनाए या 8 में कन्वर्ट करें, आंसर आपके सेम ही आना है। शुभम क्या दिक्कत, मीटिंग हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए भी हाँ हाँ हाँ, तभी ये प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आ रही, तभी बच्चे क्लास ओपन ही नहीं हो रही है डायरेक्ट। कुछ एक्सेस मांग रहा है क्या, कुछ एक्सेस मांग रहा है वो। आप एक काम करें जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो भी बच्चे हैं जिनको ऑनलाइन में प्रॉब्लम आ रही है वो जूम हाँ ऐप डाउनलोड कर लें आप, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है, चलो चलते हैं अपन आगे। हाँ बस ये बेसिक बेसिक पढ़ना है, अग्निवीर में बेसिक आता है पूरा, बेसिक में ऐसा ही। सर बड़ी मुश्किल से ज्वाइन हुई है, लेट हो गए। ठीक है, अभी स्टडी किया, बस इतना सा पोर्शन कराया है जिसमें आपको ये ध्यान रखना है सिर्फ एक फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आपका क्या था, पहला फॉर्मूला आपका ये बोलता है यदि बेस सेम होते हैं, यदि क्या होते हैं बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। दूसरा फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, यदि ब्रैकेट्स में कोई वैल्यू होती तो वो किस में आती है आपकी इनटू में आती, बस। ठीक, अब आपको क्वेश्चन लिख रहे हैं, बनाया जरा। ठीक है, क्वेश्चन आपका है 256 की पावर है 0.16 इंटू 256 की पावर है 0.09 और इसको सिंप्लीफाई आपको करना है। ठीक है, इसको क्या करना है अपन को सिंप्लीफाई करना है। करो ठीक है, बता रहे हैं फर्स्ट वाला कंसर्न। ठीक ठीक, कब है ये एग्जाम आपका अग्निवीर का, अग्निवीर स्टार्ट हो गया एग्जाम। 256 की पावर 0.25, हाँ उसको भी सोल्व करना है, वो सोल्व करते चलना है, कोई ना कोई वैल्यू आएगी आपकी सिंगल डिजिट के फॉर्म में, तो इस क्वेश्चन का आंसर सिंगल डिजिट के फॉर्म में देना है, सोल्व करते जाएं। जहां तक भी आपको सोल्व हो रहा है 10 जून को है। ठीक ठीक, 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 मतलब कितना हो गया 4, आंसर कितना आ रहा है 4। ठीक है, और बताएं। अच्छा मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो दोनों के बेस सेम है,
बोलो, दोनों के बेस सेम है तो दोनों की पावर क्या करेंगे अपन, 8 कर देंगे, 8 कर दो, तो इसको लिख दें अपन 256 की होल पावर 0.26 प्लस 0.09 कितना होता है, 0.25 होता है, बोलिए, ठीक है, 8 कर दिया। इसके बाद आपको एक पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद बताओ कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 जीरो का आएंगे नीचे, और आपको ये भी पता है ये 25 और ये 100 है, 25 से 100 को काटेंगे कितने टाइम, 4 टाइम, तो 256 की होल पावर कितना, 1/4 आ गया, ठीक है। मुझे कि 256 किसका होल स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर होता है। यदि आपको स्क्वायर याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप 16 का स्क्वायर कर सकते हैं, 16 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया आपने इसको, ठीक है, 16 का होल स्क्वायर कर दिया, और 1 कितना है आपका, 4 भी है, बोलो सही है, ठीक है। इसके बाद तो ये पता है कि ये 16 को भी आप क्या लिख सकते हैं बताओ, 4 लिख सकते हैं, या फिर एक ही बार में आपको इसको खत्म करना है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि एक काम करिए, इसको 2 की पावर ना लेके आप क्या ले लें, 4 की पावर ले लें, 4 की पावर क्या ले लें, बोलो, ये होगा 16 का क्या स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होगा, तो 16 में 4 कितना टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, बोलो इसकी पावर कितनी है, 2, वो 1/2 1/4 तो आपका चल रहा है, लिख सकते हैं। और ये आएंगे इनटू में, तो 4 की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई, 4 की पावर 4 है, उसकी होल पावर कितनी है, 1/4 है। या फिर आप ये भी बोलते हैं कि 16 का स्क्वायर है तो 4 की पावर लिख लें अपन, क्या देखो 4 × 4 होता है 16, 16 × 4 कितना होता है 64, 64 का मल्टीप्लाई 256 आंसर मिल जाएगा। तो 4 की पावर कितनी है, 4, तो आप लिख दो 4 की पावर, उसकी होल पावर कितनी है 1/4, तो ये ब्रैकेट लगे तो ये वैल्यू किसमें आएगी, इनटू में, तो जब इनटू में आएगी 4 से 4, बताओ आंसर कितना आएगा, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर कितना आ रहा है आपका, 4 ही आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, इसके बाद एक और फॉर्मूला आपको यूज करना है, अभी सिंगल फॉर्मूला ले रहे हैं इसमें, बस एक और है आपका, इसमें लिख लेते हैं, यदि दोनों की पावर, यहाँ x की पावर a और यहाँ x की पावर m, यदि दोनों के बेस क्या होते हैं सेम, तो पावर हो जाती है इक्वल, दोनों के यदि बेस क्या होते हैं सेम, तो पावर क्या होती है, इक्वल हो जाती है। यदि ये दोनों समान है तो आप इसको लिख सकते हैं a बराबर क्या होगा, m हो जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखनी है, यदि 1/a है, a को जब आप ऊपर ले जाते हैं तो ये किस में जाएगा, इनवर्स में जाएगा, इनवर्स में यदि इसको नीचे लेके आएंगे तो 1/e के फॉर्म में आप लेके जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, नीचे से ऊपर गया मतलब माइनस में, ऊपर माइनस में है, उसको नीचे लेके आएंगे तो काय में आएगा, प्लस में, और दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि आपसे पूछा गया है, बताइए कि 125 की पावर आपको दे दिया गया है 3 है, और यहां पे आपको दिया गया है 5 की पावर 18, और आपसे पूछा फाइंड a की वैल्यू आपसे पूछी गई। फिर क्वेश्चन में आपको दिया गया है 27 की पावर a, और आपको दिया गया है यहाँ पे 9 की पावर 6, और आपसे पूछा है बताइए a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। अब a की वैल्यू निकालनी, a यहाँ पे, अब सबसे पहला काम है इन दोनों के बेस को क्या बनाना है, सेम बनाना है। यहाँ पे क्या आपका 5, तो 125 को क्या लिख सकते हैं अपन, बोलो 5 की पावर कितना लिख दें 3, और उसकी होल पावर कितनी है 3 है, बराबर कितना 18, 3 3 कितना होगा 9, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 9, a की पावर कितनी है 18। दोनों के बेस क्या है, दोनों के बेस यदि सेम होते हैं तो पावर क्या कर देते हैं अपन, इक्वल, पावर इक्वल कर दो। तो पावर इक्वल हम करेंगे जैसे ही 9a बराबर कितना होगा 18, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई, ठीक है। ऐसे ही आप इसको सोल्व करेंगे, इसको जब आप सोल्व कर रहे होंगे तो इसको क्या लिखेंगे आप, a की पावर कितनी 3,
और उसकी होल पावर कितनी है a बराबर 9 को क्या लिखते हैं आप 3 का स्क्वायर और उसकी होल पावर कितनी होगी 6 होगी। 3 का a में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 की पावर 3 है बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 2 12 तो 3 की पावर आ जाएगी 12। दोनों के बेस क्या है सेम पावर क्या होंगी इक्वल तो 3 a बराबर कितना होगा 12 3 से काटेंगे तो 12 को कितने टाइम 4 टाइम a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई ठीक है ए की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 2 आ रही है 2 नहीं 4 आ रही है ए की वैल्यू अच्छा ऊपर वाला क्वेश्चन था ठीक तो दोनों के सेम होते हैं तो क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है ये आप ध्यान रखना। चलिए आगे चलें कुछ क्वेश्चन लिखें क्वेश्चन लिखते हैं बना दे रहे हैं इन क्वेश्चनों को चलो इसको रफ कर दें इस साइड वाला पोर्शन की पावर है 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 और फिर है आपका 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33 बराबर में 6 की पावर x और आपसे पूछा है x की वैल्यू फाइंड करें ठीक बनाए जरा क्वेश्चनों को सोल्व करें बस का आंसर बना रहे हैं x की वैल्यू बना रही है ठीक है कोशिश करते चले 5 क्वेश्चन है ठीक है सोल्व करें बस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर देना
चेक करें। सर दूसरे पैटर्न के आ जाने चाहते हैं तो नहीं है बनते, दूसरे पैटर्न के नहीं है, सब एक ही पैटर्न के हैं, सब सिंप्लीफाई करना है बस आपको। बेसिक फॉर्म, बेसिक क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला काम है बेस को सेम बनाना है आपको, ठीक है। यदि आपने बेस को सेम बना लिया, फिर आपको पता है यदि इक्वल में दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, फिर वैल्यू निकलेगी आपकी, ठीक। थर्ड का आंसर आ रहा है -7, थर्ड का आंसर -7 आ रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दूसरे पैटर्न पे अभी नहीं गए अपन, सब एक ही पैटर्न चल रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है सर्च एंड डाइजेस के। सर स्टार्टिंग के नहीं कर पाए तो नहीं बन रहे हैं स्टार्टिंग के, ठीक है। अभी देखते हैं अपन सॉल्यूशन का, एक बार फिर से बता देंगे, ठीक ठीक, ओके ओके। सब लेट हो गए आज। चलिए सबसे पहले देखते हैं अपन फर्स्ट का सॉल्यूशन। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट का आंसर जो आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन में सबसे पहला काम होता है इनके बेस क्या बनाना है, सेम बनाना है। मुझे बताओ 27 को आप क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3 लिख रहे हैं, क्योंकि इस साइड क्या है आपका 3 है, तो 3 की पावर लिखेंगे आप क्या, x + 8 बराबर 3 की पावर क्या लिख दिया आपने 3, उसकी होल पावर कितनी है 2x + 1, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 की पावर कितना होगा x + 8 बराबर 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 कितना होंगे 6x, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3। दोनों के बेस क्या है, सेम ही है। दोनों के यदि बेस सेम होते तो पावर क्या होती है, इक्वल। सिर्फ और सिर्फ आपको पावर लिख लेना है। इन दोनों की पावर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, x + 8 बराबर 6x + 3, 3 को इस साइड ले आते हैं, x को उस साइड ले आते हैं आप, तो 6x, x उस साइड जाएगा तो काय में जाएगा, माइनस का, 3 इधर आएगा तो किस में आएगा, माइनस का। 8 - 3 कितने होते हैं 5, 6x में से x आएंगे कितने बचेंगे 5x बचेंगे, तो यहाँ से x 5 डिवाइड बाय कितना हो गया 5, 5 से 5 कैंसिल 1, तो आंसर कितना जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 1 ही होगा, ठीक ठीक। हाँ सेकंड का आंसर कितना आ रहा है आपका, सोल्व करते हैं ना, 625/16 आ रहा है, देखते हैं अभी चेक करते हैं। जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं वो बनाए, जो नहीं बन रहे हैं फिर अपन चेक करते हैं उनको। तो हाँ बोले सेकंड का आंसर, अनुष्का कितना आ रहा है आंसर, बोले सेकंड का आंसर नहीं बना, मुस्कान 625/16 ये आ रहा है। और किसी कुछ आ रहा हो, सृष्टि कितना आ रहा है आंसर, सेकंड का नहीं बना, 625/16, ठीक। चलो चेक कर लेते हैं अपन। फर्स्ट हो गया आपका, ये समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं दिया था आपको, ये पता है 27 दिया है, तो सबसे पहले दोनों के बेस क्या बनाना है, सेम बनाना है, क्योंकि आपको पता है सिर्फ 3 फॉर्मूले ही है। एक तो सबसे पहले देखा था आपने, बेस सेम होना चाहिए, पावर क्या हो जाती है 8 हो जाती है, यदि ब्रैकेट्स में वैल्यू देती है तो किसमें इनटू में आ जाती है वैल्यू। फिर तीसरा आपने देखा क्या, यदि बराबर वैल्यू है, दोनों के बेस क्या है सेम, तो पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है आपकी पावर है, ठीक है। उसी से आपने इसको सोल्व कर लिया। सेकंड जो है उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब आपको लग रहा होगा सेकंड क्वेश्चन तो पहले से ही सोल्व है, क्या करना है उसमें सोल्व, मुझे आप ये बताएं। अभी आपको बताया गया था ये 8 अपॉन कितना 125, उसकी होल पावर कितनी दी गई है, -4/3। सबसे पहले तो इस माइनस को हटाना है, माइनस कैसे हटाएंगे अपन, देखो आपसे बोला गया x इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या होता है 1/x, क्यों, ये माइनस में होता है तो नीचे आएगा तो किसमें आएगा प्लस, और यदि इसको ऊपर तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा
माइनस, ठीक है। यदि ऊपर से वैल्यू को नीचे ले जाना है या नीचे से ऊपर लाना है तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। यदि मैंने आपसे ये बोला इस माइनस को हटाना है तो आप क्या कर सकते हैं, 125 को लिखो ऊपर और 8 को क्या लिख दो, उसकी होल पावर कितनी लिख दें, बोलो, माइनस खत्म, माइनस खत्म हो गया। क्यों क्यों आप, इसलिए क्योंकि आप लिखेंगे यहाँ पे 8 की पावर कितनी, -1, बोलो। जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 लिख लिया अपन ने अलग से, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे आप, 125 की पावर भी माइनस, 125 ऊपर जाएगा तो आएगा होगा प्लस, 8 नीचे आएगा तो किसका होगा, प्लस। ये वाला फॉर्म बनता होगा, ठीक है। बाहर पावर जो है वो लिख दिया अपन ने 4/3। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, 125 को 5 की पावर कितना होता है, 3, और 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर में 3, उसकी होल कितनी दी गई है, 4/3 दी गई है, ठीक। दोनों की पावर सेम है, दोनों की यदि पावर सेम है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि 5/2 और उसकी होल पावर क्या लिख दें आप, 3 लिख दें। और इसकी भी होल पावर कितनी है आपकी, इसकी भी होल पावर जो आपको दी गई है वो कितनी दी गई है, 4/3 दी गई है। तो 4 क्या लिख दिया आपने, 3 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे बताओ, जब ब्रैकेट में वैल्यू होती है तो क्या होता है, इनटू। जब आप इनटू करेंगे बोलो 3 से 3 कैंसिल, 5 कितना होगा 2 और इसकी होल पावर कितनी हो गई 4। अब 5 की पावर कितना होगा 4, 5 की पावर भी कितनी 4 और 2 की पावर भी कितनी 4। 5 की पावर 4 मतलब 5 × 5 कितना होता है 25 और 25 × 5 125 इंटू 625। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 625 डिवाइड 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 16। तो आंसर कितना आएगा 625/16। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस पावरों को मैनेज करना है आपको, ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 625 डिवाइड बाय 16, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले इस माइनस को हटाया, ठीक है, माइनस को हटाया तो संख्या पलट गई। देखो यदि ये ऐसा होता, आपसे बोला जाता है ये 8 कितना है 125 और यहाँ पे दे दिया इनवर्स, क्या दे दिया इनवर्स, ठीक है। इनवर्स का मतलब क्या होता है बताओ, ऊपर वाली वैल्यू कहां जाएगी नीचे प्लस में, ये दोनों माइनस में। अभी देखो ये इनवर्स में था, ये कब प्लस में हुआ जब नीचे आया। अब इसको जब आप फुल कर रहा हूँ ना, 8 की पावर लिखेंगे -1 और 125 की पावर भी कितनी होगी -1 होगी, और -1 है तो ये ऊपर जाएगी किसकी होगी बताओ, प्लस का। तो 125 ऊपर पहुंच गया और 8 कहां जाएगा नीचे, ये सिर्फ -1। अब -1 में आप किसका मल्टीप्लाई कर 4/3, कैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए अपन ने माइनस हटाया, पहले लिख दिया 125/8, ठीक है। इसके थ्रू ऐसे सोल्व करेंगे तब आएगा। आगे आपको ये पता होना चाहिए माइनस है तो संख्या पलट दो आप। तो संख्या पलटने के बाद जो भी ये पावर 4 कितना है 3, तो 125 को क्या लिखेंगे 5 की पावर 3, 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है तो एक साथ लिख लो 5/2 की पावर 3 और उसकी होल पावर कितनी है 4/3 है। 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या ऊपर 4, तो 5/2 की पावर कितनी है 4 है। 5/2 की पावर 4 है मतलब 5 की पावर कितनी होगी 4 और 2 की पावर भी कितनी होगी 4 होगी। इसकी पावर 4 625 और 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। थर्ड का आंसर बोले माइनस का 7, ठीक है 625/16, ठीक है राम पूरा 625 ओनली, 625/16 आएगा। देखें कहा आपने माइनस प्लस कैलकुलेशन में गलती की हुई है। ठीक है -7 ही आंसर आ रहा है। थर्ड का आंसर -7 ही आ रहा है, ठीक। मुझे आप ये बताएं ये x अपॉन क्या है y, उसकी पावर कितनी है बताओ 5 -3, और ये क्या है आपका y अपॉन x रिवर्स है,
ये उल्टा है तो पहले इसको क्या कर लो आप सीधा कर लें, और सीधा करेंगे तो बताओ प्लस वाली वैल्यू किस में जाएगी माइनस में, और माइनस वाली वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 5a माइनस 3, ये तो ठीक है x अपॉन y, इसको भी क्या लिख देते हैं अपन x अपॉन y लिख देते हैं, और उसकी होल पावर कितनी होगी बताओ, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 17 और माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, प्लस का क्या होगा 3a, दोनों के बेस क्या है बताओ सेम, दोनों के बेस यदि सेम है तो पावर क्या होंगी इक्वल, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 5a माइनस कितना 3 बराबर का माइनस का 17 प्लस का कितना होगा 3 हो जाए, ठीक है। अब ये a है आपका, a वाले पोर्शन को आप यहाँ ले आए, बोलो 5a माइनस का क्या ले आए आप 3 है, माइनस का 17 है, प्लस का क्या जाएगा वहां पे 3, ये माइनस का था तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस का, यहाँ से कितना बचा आपका वेट, और यहाँ से कितना हो गया माइनस का 14, 2 से काट दो, बोलो कितना आ गया, तो a की वैल्यू आ गई -7, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो a की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई -7 आपकी, ठीक है। फोर्थ का आंसर आ रहा है 20/11, प्लस का आ रहा है माइनस का, प्लस की आ रहा है, सबसे पहला काम है दोनों के बेस सेम बनाना, फिर नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले आना, तो आपको पता है ऊपर वाली वैल्यू नीचे आती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाती है, तो प्लस माइनस में होता है, माइनस प्लस में होता है, ये कन्वर्ट आपको कर देना है, ठीक है। चले फोर्थ क्वेश्चन देखें, हो गए ये नोट कर लिया, हाँ पीछे कितना आंसर आ रहा है थर्ड क्वेश्चन का आंसर -7, ठीक है दिख रहा है -7, डिवाइड है ही नहीं इसमें, चलो फोर्थ का देखते हैं अपन सॉल्यूशन, फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका उसमें दिया है 8 की पावर, देखो 8 को क्या लिख सकते हैं आप 2 की पावर क्या लिख दें 3, और उसकी होल पावर कितनी है आपकी 3x माइनस 5 बराबर, फिर इस 32 को क्या लिख दें आप 2 की पावर कितनी होती है 32 आपका 5, और उसकी होल पावर कितनी दी गई है 7 माइनस 4x, यही दिया गया। अब जो भी है नंबर है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2 की पावर बोलो 3 3 कितना होगा 9x माइनस 3 5 कितना होंगे 15 बराबर 1/, यहाँ 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 कितने होंगे 35 माइनस 5 के कर दो 5 4 कितना होंगे 20x। अब आपको ये पता है इस वैल्यू को कहाँ ले जाना है आपको ऊपर, जब आप इस वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे जो प्लस में है वो किसका होगा माइनस का, जो माइनस में है वो किसका हो जाएगा प्लस का, बस साइन चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना। यहाँ 2 की पावर से लिखा 9x माइनस 15 बराबर 2 की पावर माइनस का कितना होगा ये 35 और प्लस का कितना होगा 28, बोलो ये बात समझ में आ गई। नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो किसमें आएगी माइनस वाली वैल्यू प्लस में, और प्लस वाली वैल्यू किसमें आ गई, दोनों के बेस क्या है तो पावर क्या हो जाएंगी इक्वल, तो दोनों की पावर इक्वल कर दो, जब आप दोनों की पावर इक्वल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 9x माइनस 15 बराबर माइनस के 35 और प्लस का कितना है 20x है। अब 9x को उधर ले जाए, 35 को उधर ले जाए, 35 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, माइनस का कितना है आपका 15, 20x माइनस कितना होगा 9x, और यहाँ से आपके हो जाएंगे 11x, ठीक है। 35 में से 15 जाएंगे कितना बचेंगे 20, 11 का आएंगे नीचे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20/11, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 20/11, ये x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ठीक है फोर्थ का आंसर आ रहा है आपका 20/11, बोलो फिफ्थ का आंसर कितना 34, हाँ और किसी का
कितना आ रहा है? कुछ तो किया हुआ 165, ठीक। और 165, ठीक है। और किसी कुछ आ रहा हो बताएं। वन 165 ही आ रहा है, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर देखते हैं अपन, चेक करते हैं उसको। 34 भी आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है आंसर? 165, 9 आ रहा है, ठीक है। 169 भी आ गया। और बताएं, मान लो ये तीनों गलत हैं, तो हो सकता है आपका आंसर सही आ रहा हो। आपका आंसर क्या आ रहा है बताएं? 165 हो गया, 169 हो गया, 34 हो गया। कुछ तो कैलकुलेशन की होगी आपने। हाँ बोलो देवी जी, क्या आंसर आ रहा है? नहीं आया कुछ भी? कुछ तो आया होगा, कैलकुलेशन चल रही है अभी, ठीक है। चलो देख लें, अब इसको अब कर रहे हैं। नोट हो गया? ये नहीं हुआ अभी? ये पूरा जो आपका टॉपिक चल रहा है वो कैलकुलेशन वाली चल रहा है, ध्यान रखना। इसमें आपको दिक्कतें आती हैं। ये खत्म हो कैलकुलेशन वाला पार्ट, अब स्टार्ट करेंगे अपन परसेंटेज, मेन टॉपिक, पूरी मैथ्स का बेस। ठीक है, छोटे छोटे ही टॉपिक बचे हुए हैं अब, जो भी बचे हैं आपके। चलो देखते हैं अपन, ये हो गया। फिफ्थ का आंसर देखते हैं, फिफ्थ का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मुझे आप बताइए, सबके बेस क्या होना चाहिए? 10। आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे 6 है। यदि आपको यहाँ पे कहीं 6 मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। अरे बोलो 6 की पावर कुछ भी होगा तो आपको पता है x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए, तभी सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे आप। तो कैसे बना है 6? कुछ मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते। एक काम करें, इससे कॉमन ले लें आप। यदि इस वाले ब्रैकेट में से आपने कॉमन ले लिया 3 की पावर 33, तो अंदर क्या बचेगा बोलो? 1 प्लस 1 प्लस 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ आपने 2 की पावर 33 कॉमन ले ली, तो बताओ अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 1 ही बचेगा। बराबर में बोलो कितना है? 6 की पावर x है। बोलो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है? कितना होता है? 3 होता है, लिख दिया। इंटू 2 की पावर कितनी है? 33। बोलो 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 होता है। बराबर में कितना है? 6 की x ही आपका। अब यहाँ पे बताओ 3 की पावर कितना होगा? जब कुछ नहीं होता मतलब 1 है। 2 की पावर कितना होगा? दोनों के बेस सेम है तो घाते क्या बजाएंगी? जुड़ जाएंगे। जब दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या होंगी? 8। तो दोनों की पावर 8 कर दो। बोलो 33 प्लस 1 34। यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं आप? 2 की पावर 34 बराबर में क्या है? 6 की पावर। बोलो दोनों की पावर सेम है। दोनों की पावर यदि सेम है तो आपस में क्या कर लें? मल्टीप्लाई। बोलो 6 की पावर कितना होगा? 1 होगा। बोलो 3 तो कितने होंगे? 6 की पावर 34 बराबर 6 की पावर कितना होगा? ठीक है, ये भी बेस सेम है। बोलो पावर क्या होंगी? इक्वल। अगर इक्वल होंगी तो बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो राइट आंसर क्या आएगा? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? 30। स्टेप बाय स्टेप आप चलना है तो आंसर बिल्कुल आ जाएंगे आपके, ठीक है। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 34 ही आ रहा है आंसर। तो एक में दिक्कत वगैरह आई है, इसलिए बच्चे भी ज्वाइन कम है।
ठीक है, देखते हैं अपन नए फॉर्मेट पे चल रहे हैं आप। ठीक है, जो लेट ज्वाइन हुए हैं उनको भी चीजें समझ में आएंगी अब। ठीक, इतनी बात हो गई। जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं बोर्ड पे उनको देख लो जरा, क्वेश्चन नोट कर लें बस। नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। इसके बाद अभी नहीं हुआ, अभी उसी में चल रहे हैं अपन। ठीक है, उसी में पढ़ रहे हैं अपन, सर्च सिंथेसिस करनी और घाता। दो बार से आप स्टार्टिंग में ज्वाइन हुए थे क्या? जब टॉपिक स्टार्ट हुआ था तब थे आप? लेट ज्वाइन हुए? सर आपका नाम क्या है? सबसे ही नाम पूछ रहा हूं आपको। पहले सब अच्छा चल रहा था, आप लेट ज्वाइन हुए ना इसलिए। चलो अब देखो, अब चीजें समझ में आएंगे आपको। ठीक है, लेट जो भी हुए हैं बच्चे वो देखें आप। चले आगे। ठीक है, देखो फर्स्ट फॉर्मेट के क्वेश्चन है ये आपके। ठीक है, इनको बनाने का तरीका क्या होता है, एक क्वेश्चन आपको दिया है कि अंडर रूट में 5 है और फिर अंडर रूट में 5, और आपसे बोला गया है इसको सोल्व करें। सेकंड क्वेश्चन है आपका अंडर रूट में 7, फिर अंडर रूट में 7, फिर अंडर रूट में 7, इसको भी आपको सोल्व करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन आपको दिया अंडर रूट में 11, फिर अंडर रूट में 11, फिर अंडर रूट में 11, फिर अंडर रूट में। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन देखना है, इसके बाद तो फिर आप बना लेंगे। ठीक है, सोल्व करें इसको। अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 3। फिफ्थ क्वेश्चन अंडर रूट ऑफ 7, अंडर रूट ऑफ 7 और अंडर रूट ऑफ 7। इसको भी सोल्व करना है, इसको भी करना है। चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको ये पता है, जब भी अंडर रूट लगाते हैं बताओ क्या आता है? क्या आता है? उसकी पावर में क्या बन जाता है आपको? 1/2 के फॉर्म में मिलता है। कैसे? फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं अपन, फर्स्ट पेज पे देखो, आपको ये बताया था अंडर रूट में 5 कैसे लिख सकते हैं अपन? 5 की पावर 1/2। ऐसे ही यहाँ पे अंडर रूट में कितनी है सेट्स में? 5 है, तो 7 की पावर कितना होगा? 1/5। यहाँ 7 है तो 11 की पावर कितना हो जाएगा? 1/7 होगा। सेम कंडीशन वैसे ही आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, मुझे ये बताएं आप, सबसे पहले अपन चलते हैं अंदर वाले अंडर रूट 5 पे। इस अंडर रूट 5 को ओपन करेंगे, इसमें ऐसा लिख सकते हैं अपन 5 की पावर 1/2। बोले दिख रहा है नहीं दिख रहा? पेन तो दिख रहा है ना? ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने अंदर अंदर वाला जो अंदर तो 5 की पावर कितनी? 1/2। मुझे बताएं इन दोनों के बेस सेम है? बोलो बेस सेम होंगे तो पावर क्या होंगी? 8। तो अंडर रूट में 5 की पावर 1 + 1/2 लिख दें। बोलो इसकी पावर कितनी होगी? 1 1 + 1/2। तो मुझे आप ये 1 + 1/2 को आप जब सोल्व करते हैं कैसे करते हैं? 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 + 1 कितना होता है? 3, 3/2 लिख सकते हैं। अरे बोलो, ठीक है, तो इसको अपन 3/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी अपन क्या लिख दें? बोलो 5 की पावर 2 का 1 में 1, 2 2 + 1 3, 3/2। अब आपको पता है ये वाला अंडर रूट है, एक अंडर रूट, इसको भी करो कि जब भी अंडर रूट को हटाते हैं, जब भी अंडर रूट को हटाते हैं तो उसकी पावर में कितना आता है? 1/2। बोलो लिख सकते हैं, ये वाला अंडर रूट हटा दिया तो 1/2 क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। तो 2 2 कितना होगा? 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? 5 की पावर 3/4। तो ये आपका राइट आंसर। बोलो बात समझ में आ गई? बना लोगे? ऐसे ये वाले क्वेश्चन को आपको बनाना देने ऐसे ही। ठीक है, ट्राई करें, सेकंड वाला ट्राई करें बस। फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ बताएंगे डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, हो सकता है टाइम आपको ज्यादा लग जाए तो उस क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे सोल्व करेंगे ओपन पे डायरेक्ट देखेंगे। 5 की पावर 3/4। ठीक, राइट आंसर। ठीक,
बता रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, पहले सेकंड क्वेश्चन बेसिक से बनाए, फिर उसको डायरेक्ट देखेंगे अपन। पहले एक बार बेसिक से कर लें। ठीक, किसी का आंसर आया? हाँ, पीछे वाले विद्यार्थी बताएंगे, पीछे बैठते पढ़ने वाले विद्यार्थी। तो 7 की पावर 7/8, 7/8 ही आ रहे हैं शिवांगी। 7 की पावर 7/8, ठीक है। चलो चेक करते हैं अभी। 7 की पावर 11/25, ठीक है, देखते हैं। सर फिर से बता रहे हैं, फिर से चेक कर रहे हैं। देखो इसको हटाने, बस ये वाला पोर्शन सिर्फ इतना सा हटाना है, ठीक है। मुझे आप ये बताएं, इसको जब आप बेसिक से बनाने बैठेंगे तो आप सबसे पहले अंडर रूट जब आप अंदर वाले अंडर रूट को सोल्व कर जब आप अंदर वाले अंडर रूट को सोल्व करेंगे तो इसको ओपन करो पहले। तो ये तो 7 लिख दिया, यहाँ 7 की पावर क्या लिखेंगे आप? 1/2। 1 + 1/2 कितना होगा? 3/2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7 तो है अंडर रूट में, यहाँ 7 की पावर कितना हो जाएगा? 3/2। तो 2 इधर जाएगा, तो 1 + 1/2 लिखेंगे तो कितना होगा? 3/2। अब ये वाला अंडर रूट हटाओ। जब आप ये वाला अंडर रूट हटाएंगे तो बोलो 7 की पावर कितना आएगा? 1/2। ये 1/2 होगा, ठीक है। तो 1/2 मतलब कितना होगा? ये अंडर रूट में 7 और उसकी होल पावर 3/4। और आपको पता है यहाँ पे पावर कितनी है? 1 है। जब पावर सेम होती तो जब बेस सेम होते तो पावर क्या हो जाएंगी? 8। जब पावर 8 करेंगे तो फिर कितना होगा? मुझे बताओ। अंडर रूट में 1 + 1/4, 1 + 3/4 कितना होता है? 4 कर जाएंगे, 4 और 3 7 कितना लिख रहे हैं? तो 7 की पावर क्या लिख रहे हैं? 7/4 लिख देते हैं। बोलो ऐसा लिख दें। और ये फिर से अंडर रूट हटेगा। अब ये वाला अंडर रूट मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अंडर रूट आपने हटा दिया, 7 कितना? 7 की पावर 4। अंडर रूट हटेगा तो 1 कितना आएगा? तो यहाँ से हो गया 7 की पावर 7/8 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, राइट। अब इन्हीं क्वेश्चनों को डायरेक्ट कैसे बनाएंगे देखो जरा। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। मान लो कि आपको क्वेश्चन में दिया है अंडर रूट ए, फिर अंडर रूट ए, फिर अंडर रूट ए, और आपसे पूछा है इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम है आप ए की वैल्यू रखें, ठीक है। और फिर आपको ध्यान रखना है हमेशा 2 की पावर में आपको 2 की पावर में बेस बनाना है, जो भी है। जैसे फॉर एग्जांपल ए बताओ कितनी टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स। तो 2 की पावर लिखेंगे यहाँ पे 3, ठीक है। मान लो ए जो होता है वो 4 बार होता, तो क्या लिखते हैं अपन? 2 की पावर 4। और हमेशा ध्यान रखना ऊपर वाला जो नंबर होगा वो इससे एक कम होगा। क्या होगा? एक इससे कम, मतलब 2 की पावर 3 - 1 हमेशा होगा एक कम। ये कितने टाइम्स आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो 2 की पावर क्या लिख दिया? 3। ये नीचे वाली पावर होगी, ऊपर वाली जो भी हमेशा एक नंबर क्या होगी? कम। कैसे? तो देखो ये क्वेश्चन था, आपने सबसे पहले इसको क्या लिखा आपने? 5 ही है, ठीक है, लिख दिया। मुझे बताओ 5 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 की 2 कितना होता है? 2 की पावर में लेंगे हमेशा। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 यहाँ लिखा, और ऊपर वाला नंबर एक कम आएगा। एक कम मतलब बोलो 5 की पावर 3/4। बोलो आंसर कितना आ रहा था? 5 की पावर 3/4। इस पे आ जाओ, बोलो इसको क्या लिखेंगे आप? 7 लिख दिया। बोलो 7 कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स। 2 की पावर 3 बताओ, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। और ऊपर से क्या एक का मतलब, तो आंसर कितना आ गया? 7 की पावर 7/8। देखो भैया आंसर आया था आपका, बेसिक से करेंगे। अब मुझे बताओ इसका आंसर। बोलो 11 लिख दिया। 11 कितने टाइम का है?
4 टाइम्स 2 की पावर 4 कितना होता है 2 की पावर 4 होता है 16 नंबर क्या होगा मतलब 15/16 मुझे बताओ 3 कितने टाइम्स आ रहा है 5 टाइम्स 2 की पावर 5 कितना होता है 32 और ऊपर क्या होगा मतलब 31/32 ये 7 है 7 लिख दिया ठीक है ये तो सेमी क्वेश्चन हो गए यहाँ पे तो 7 लिख दिया 7 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स 2 की पावर 3 कितना होता है 8 ऊपर वाला नंबर जो का एक काम 7/8 तो आंसर कितना तो बात समझ में आ गई आपको ध्यान रखना ये फॉर्मेट में जो भी नंबर आएंगे वो या तो 2 टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स आ रहा है 4 टाइम्स आ रहा है 7 टाइम्स कुछ भी आ जाए ठीक है लेकिन ध्यान ये रखना है एक ही नंबर आएगा इसमें अंडर रूट में अलग अलग नंबर नहीं होंगे यदि वो अलग अलग नंबर होंगे तो वो क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन में पहुंच जाए कहीं ना कहीं इस पर निकालना पड़ेगा ठीक है तो ये सीरीज वाले क्वेश्चन है फॉर्मेट के क्वेश्चन है ये ध्यान रखना जितने टाइम्स आ रहे हैं आप उनको डायरेक्ट बना सकते हो थर्ड का आंसर आ रहा है 11 की पावर 15/16 थर्ड का आंसर आ रहा है 15/16 ठीक है ठीक है एक क्वेश्चन आप बेसिक से कर लें बाकी फिर आप डायरेक्ट बनाएं डायरेक्ट वाला इजी है ठीक है तभी बताया आपको डायरेक्ट चलें आगे फिर नोट कर लिए चलें सेकंड फॉर्मेट पे अभी नहीं हुए ठीक है नोट कर लो क्वेश्चन लिख लो उसको डायरेक्ट बना लो ठीक है देखना है क्वेश्चन चले आगे ठीक है नेक्स्ट फॉर्मेट पे चल सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके होंगे क्वेश्चन आपके यही रहेंगे जैसे अंडर रूट में 3 दे दिया फिर अंडर रूट में आपको 3 दे दिया फिर अंडर रूट में 3 और ये जो अंडर रूट 3 है वो जा रहे हैं आपके इनफाइनाइट तक मतलब इसके आगे भी आपके अंडर रूट 3 आएंगे अंडर रूट में यदि कोई वैल्यू आपको दी गई है 17 अंडर रूट में फिर 17 दिया है फिर अंडर रूट में आपको 17 दिया फिर अंडर रूट में 17 और डेट टेस्ट का मतलब है इनफाइनाइट तक वैल्यू जा रही है ठीक है ये भी सीरीज वाले क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन आपको दे दिया गया है अंडर रूट में 11 फिर अंडर रूट में 11 और फिर अंडर रूट में 11 और ये जो सीरीज आ रही है वो भी इनफाइनाइट तक आपकी जा रही है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर रूट में आपको दिया गया है 19 फिर अंडर रूट में आपको दिया गया है 19 फिर अंडर रूट में आपको और ये भी सीरीज आपकी कहां तक जा रही है इनफाइनाइट तक जा रही है ठीक है अभी तक तो आपने ये देखा था जो भी अंडर रूट में 3 था वो कितने टाइम्स तक था 2 बार आ रहा था या फिर कितनी बार आ रहा था 3 बार या फिर कितनी बार आ रहा था 4 बार लेकिन यहाँ तो मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है मतलब सीरीज में आने कहां तभी आएगी आपकी इनफाइनाइट तक जाएगी ठीक है अंडर रूट 3 टाइम्स तो दिख रहा है आपको 4 टाइम्स भी आएगा फिर 5 टाइम्स भी आएगा मतलब आगे सीरीज चलती जाएगी अब इसको आपको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे हाँ बताएं
कर सकते हैं? चलो पहले देख लेते हैं अपन क्या करेंगे। मैंने आपसे बोला, एग्जांपल ले रहे हैं अपन, ठीक है, अंडर रूट में ए दिया है, फिर अंडर रूट में ए दिया, फिर अंडर रूट में ए दिया, और ये सीरीज कहां तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है। इस पूरी सीरीज को अपन ने मान लिया एक्स, क्या मान लिया? एक्स मान लिया। फिर मैंने आपसे ये बोला एक काम करिए आप, एक यदि आपने अंडर रूट एक को कम कर दिया, एक को, सिर्फ एक को, सिंगल को, मुझे ये बताएं यदि एक अंडर रूट एक को आपने कम किया तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, क्यों? तो अंडर रूट यहां पर भी चले आएंगे और इस पूरे की वैल्यू भी कितनी है बताओ? एक्स ही है। इस अंडर रूट ए को अपन ने कॉमन ले लिया था, रख लिया था, बाकी इस पोर्शन की वैल्यू भी क्या होगी? एक्स ही होगी। क्यों? क्योंकि अंडर रूट ए तो बढ़ जाएगा, इस पोर्शन की जगह भी अपन क्या रख दें? एक्स रख दें। बराबर में क्या है आपका? एक्स ही। फिर अपन करते हैं दोनों साइड, बोथ साइड स्क्वायर, वर्ग करने पर, ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर करने पर होगा क्या? मुझे बताएं। स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, ठीक है, ए इंटू क्या होगा? एक्स, बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स से एक्स क्या होगा? कैंसिल। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स। जो आपने एक्स माना था वही ए की वैल्यू आई, मतलब जो आपका क्वेश्चन था वही क्या आया आपका? उत्तर आ गया। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी सीरीज इस टाइप की मिलेगी आपको इनफाइनाइट वाली, उत्तर क्या होंगे? वही होंगे जो उसमें आ रहे हैं। तो इसमें क्या आ रहा है? पहले वाले जरूर को, दूसरे वाले का आंसर 17, तीसरा, फोर्थ का आंसर 11, बोलो 5 का आंसर, ठीक है, ये थर्ड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, ठीक है।